जलंधर में क्या लग रहा है? ये ना तुम जलंधर के साथ हाँ वो यदि लग रहा मुझे मतलब कि बैठे होते हैं बेचारे क्या मामला है उनसे ये सोचती नहीं भाई सुनिए क्या बताया था कि का जिसके साथ होता है उसके दो मतलब होते हैं एक तो का मतलब गुना होता है और दूसरे का मतलब कि वो नंबर उसके नीचे जाएगा कहाँ जाएगा उसके नीचे जाएगा यानी 5 के बटे में 2 और गुना में करेंगे आप 100 ये कट जाएगा भाई 50 और 50 गुना में 5 250 इसका मतलब इसका आंसर ये है क्लियर है कोई दिक्कत है पहली दो बार बताइए क्या क्या होता है का का गुना दूसरी का भी जो आगे होगा वो नीचे चले जाएगा हां जो का की जो 7 जो नंबर लगेगा वो नंबर नीचे से ले जाएगा क्या पूछा है पता चलेगा कि कब डिवाइड में जाएगा शुरुआत में दे रखा होगा तो को डिवाइड में और जब कोई चीज पूछ रखी होगी तब बताओ समझ रहे क्लियर है अगला सवाल बताओगे हैं चलो सवाल कराना चाहिए भाई सवाल आपका a का 25% बराबर है b का 40% तो a b का कितने प्रतिशत a b का कितने प्रतिशत है a जो है वो b का कितने प्रतिशत है a जो है वो b का कितने प्रतिशत है ये बता दे 160 और बताओ अब देवेंद्र शेर तो होता ही है ना सिर दुखता है तो जा सो जा तू सो ही गया बुरी तरह सो जा कोई ना कोई बकवास तो ही तुम्हारे लिए है एक बार बताइए बताइए क्या मामला है ऐसे चलो क्या आंसर आया हाँ भाई पीछे अमित नाम है तेरा हाँ बता आंसर बता 8/5 तेरा महाराज परसेंटेज में होगा देखिए आपको समझाते हैं पहली बात तो का मतलब गुना होता है यानी 25% बराबर है b into में 40% परसेंट से परसेंटेज मिल गया यानी जानता ही किसी को नहीं 40% याद रखिए एक दिन बच्चा बोले एक साइन बताओ यही इसको मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अब इसको काटोगे 5 पंजे 25 5 अठे 40 तो यहाँ बच गया a गुना में 5 बराबर है b गुना में 8 a का मान 8 b का मान क्लियर अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे बता दी करके a का मान a के सामने यानी 8 b का मान 8 ये बताना है को तो a b का कितने परसेंट है कहने का मतलब है 8 5 का 8 जो है 5 का कितने प्रतिशत है कितने प्रतिशत है तो 8 5 का मतलब गुना होता है तो 5 कहां जाएगा 5 नीचे जाऊंगा नीचे तो थल्ले जाऊंगा थल्ले थल्ले होता है और कुछ गलती आ रही है ना सही किया और मिल गया 0 160 ये आंसर है वेरी गुड क्लियर सर इतना आप देखिए हो रहा है ना सीधे 25 बटा 40 बटा 25 गुना 100 40 बटे 25 तो बड़े शॉर्टकट ढूंढता है कहीं भी जाएगा ऐसे शॉर्टकट होंगे हर चीज का मतलब भी पता होना चाहिए समझ रहे हो ना हर चीज का मतलब पता होना चाहिए इसका मतलब ये होता है इससे ये फायदा हुआ इससे ये नुकसान होता है ठीक है ना अगर क्वेश्चन में ऐसे पढ़ना है ऐसे अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी मैंने फेल भी कर दिया तो दिमाग करके देखो करके देखें ट्राई करके ओके चलो करते हैं फिर बताइए करते हैं
30%। बताइए ए बी का कितने परसेंट? कीजिए। अब की बार मामला कुछ अलग सा है। ये एक बेंच यहाँ से हटा ही देंगे, है ना, ये वाला तो पीछे लग जाएगा। ये आगे कॉफी भी ठंडी होती है। पीछे 70%। छेती छेती करो भाई। चल मैं बमान छोड़ा तो खड़ा हो सारे में जल्दी खड़ा हो। तू बड़ा पेज पलट रहा है, मतलब काफी टाइम में मान नहीं याद नहीं है, बता कैसे काम चलेगा। और तेरे सामने याद नहीं होती, क्यों याद नहीं होती? 7-8 तो मान यार, ये भी याद नहीं होती। 12.5 बटे 8, 16 को बटा 3 बटे 6, 37.5 3 बटे 8, 44 4 बटे 4। है इक्वल याद है? याद है? नहीं याद है? अरे याद है? तुम्हें याद है? याद है? कर लेंगे, तुम कर लोगे, चलो देखो फिर मैं समझाता हूँ। मैंने आपको एक बात बताई कि अगर वैल्यू दे रखी हो सिंपल 20% हो, 10% हो, 50% हो, तब तो आपको उसके अंदर उसको डायरेक्ट करना है। अगर वैल्यू दे रखी हो 12.5, 16 को बटा 3, ऐसे पटांग वैल्यू दे रखी है, तब क्या करना है? तब मान लेके चलना है, और इसका मान आपको लिखा चलना। लिखो बताओ तो क्या करना? a गुना इसका मान कितना है? 1/8, 12.5 का कितना ही होता है? b गुना इसका मान 1/6। अब अगर आप आपसे पूछो कि a का मान बताइए, अब आप ये बोल देना a का मान 1/6 है, b का मान 1/8 नहीं। अगर देखो मैं याद एक बात बता रहा हूं, अगर ऐसे तो होता तब a का मान 6, b का मान 8। समझ आ रही है? लेकिन अगर ऐसे हो बटे 1/8, 1/6, चाहे 3/8 हो, 5/6 से बटे में, तब a का मान ये होता है, b का मान ये होता है। ये हो याद है? ये शॉर्टकट है, तो ये बता दो। समझ आया? जब ये बात याद रखना, अगर ऐसे तो हो तो a का मान 6, b का मान 8, ऐसे हो तो a का मान ये वाला, b का मान ये नीचे वाला। वैल्यू क्या है? अब आप मुझे बताइए a का मान क्या आया? 8, b का मान क्या आया? 6। अब आपसे पूछा है a b का कितने परसेंट है, तो आप मुझे बताएंगे a b का कितने परसेंट है? a का मान यानी 8, b यानी 6 और का जो है कितने परसेंट? तो 8 बटे में 6 और गुणा में 100। 2 जगह 8, 2 दिया 6, इसको काटो, ये 400 आ जाएगा, 400 बटे में 3 यानी 133 सही 1/3। बस सही है, 132 है। समझ आया? ऐसे करेंगे। बाकी ना ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, हाई लेवल क्वेश्चन, ये थोड़ा आर्मी में तो पूछता है इस क्वेश्चन को। आर्मी में जब पूछेगा तो यहाँ वैल्यू सिंपल वैल्यू देगा। आर्मी में जब पूछेगा तो सिंपल वैल्यू देगा, तो पटांग वैल्यू नहीं दे सकता मैं। क्लियर है? तो ये टाइप आपकी समाप्ति। कुछ और भी क्वेश्चन करा दिया? बता दो और कराने हैं, आगे बढ़ो। ठीक है।
थोड़ा मूड हो गया अभी पहली बात तो नींद में बैठी रहती सारी सो के तो मैं भी आऊं लग रहा है सो के मैं झूठ नहीं बोलता झूठ नहीं बोलता और मेरे में एनर्जी उतनी जितनी सोने से पहले होती है तुम ऐसा क्या करते हो बिल्कुल ही सुस्त बैठे तुम्हारे पास फोन रहता है तुम्हारा फोन जमा करना पड़ेगा उसे बैठे फोन रखा ही नहीं दिया हमने कभी देखा ही नहीं तो ये टाइप समाप्त हो गई ठीक है ये जो लास्ट वाला जो मैंने क्वेश्चन कराया है इस पे ज्यादा जोर मत लगाना नंबर भी याद नहीं ठीक है थोड़ा है ये चक्कर में कराना पड़ेगा अरे अगली टाइप लिखेंगे लिखो एक व्यक्ति ये नेक्स्ट टाइप एक व्यक्ति अपनी कुल आय का मतलब समझते हो इनकम अरे इनकम होता है एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 20% भोजन पर 10% मनोरंजन पर खर्च करता है इसके बाद शेष 3,430 रुपए बचाता है कुल आय बना देखो इसके लिए क्या करना है मैं समझा देता हूँ समझिए आपको बताना है कुल आय क्या बताना है कुल आय ठीक है ना एक बात और बताऊँ कोई भी क्वेश्चन जब पहली बार समझो तो उसकी डिटेल समझा लो एक बार वो समझ में आएगा ना अच्छी तरह उसके शॉर्टकट तो खुद ही बना लो समझ में आ रही है कुल आय पूछी है तो हमने क्या किया कुल आय को हमने 100 मान लिया कितना मान लिया आय को 100 मान लिया अब मान लिया कि 100 रुपए कमाया तो 20 रुपए मैंने भोजन पे खर्च कर दिए 20% का मतलब 20 रुपए 10% का मतलब 10 रुपए समझ में आ रही है तो 20 रुपए मैंने भोजन पे खर्चा कर दिया 10 रुपए मैंने खर्चा कर दिया मनोरंजन पर इसका मतलब जो है कि मेरा खर्चा कितने रुपए 30 रुपए हम क्या करेंगे 100 में से 30 घटाएंगे क्या बचेगा 70 बचेगा आया ना 70 बचेगा इसका मतलब है कि ये जो 70 रुपए है ये क्या है मेरी क्लियर ये मेरी बचत है अब सुनिए 70 रुपए अगर मेरी बचत है और बचत एक्चुअल में कितनी दे रखी है शेष कितने रुपए बचाता है 3430 रुपए बचाता है तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं हाँ वेरी गुड वैल्यू बाई जिसकी वैल्यू चाहिए बाई किसकी वैल्यू बाई किसकी चाहिए चाहिए किसकी चाहिए बता 100 की चाहिए कुल बुलाए चाहिए बुलाए क्या 100 की चाहिए काफी बड़ा नंबर चूज किया तो कब काटेंगे तो 343 कटेगा कितने 49 में हर एक चीज तो कितना आ जाएगा भाई 490 ये है फाइनल आंसर इसका मतलब उसके पास 4900 रुपए 1/50 का 1/50 का
70 जगह में 50 लिख दिया। 50 पर लिख दिया मैंने, क्या किया? मैं 70 में से 30 माइनस कर क्यों करोगे बात? सर इसका सिंपल सा जोड़ा सही 100% लेके चलिए जोड़ा ना जोड़ करता 30 में 100 बड़ा हो गया 70 85 गलती बैठ गई तो सामने कोई गलती होना एक समान था हाँ तो ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि मतलब मैं आपको ऐसे समझा 20 और 10 को 30 आ गया। ये टाटा भी पता था अपना ये ऐसे बताया 20 और 10 को जोड़ दो, फिर 100 में से तो 70 फिर मैं कह दूं कि 70 का जो मान है वो 2430, फिर वैल्यू बाई इसकी ऐसे से मैं ऐसे जल्दी समझ हो गया धीरे लेकिन इसमें तुम्हें पता है इसको क्या मानना है 10 और 20 ही क्या है। तो क्वेश्चन भी देता है नहीं सर वो तरीका सही है सारे समझ में जोड़ा मैं इसलिए समझाता हूँ ये चीज क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए क्या कौन सी चीज क्या दे रही है, इसमें भी दिक्कत नहीं आती होगी। क्योंकि मतलब आंसर है ठीक है वो जो मर्जी कर दी जाओ वो नहीं समझ आया? चलिए ठीक है ऐसे समझाते हैं। अगला सवाल है व्यक्ति अपनी आय का देखो 25% भोजन पर खर्च करता है, 15% मनोरंजन पर खर्च करता है, इसके बाद 3660 रुपये बचाता है। कितने रुपये बचाता है? 3660 रुपये। लोगों को बतानी है तो लाए मैं एक्सपर्ट बनाना चाहता हूं सभी याद है हर चीज का जवाब। आया देखिए ध्यान इस तरफ नहीं आया क्या? कितना है? 6100। तो देख भाई हरी 25 को और 15 को जोड़ना है कितना बन गया 40। और ठीक है अब जो आप कुल आय मानते हो ना 100 उसमें से 100 घटा देना है। तो 100 में के 40 गए 60% और 60 का जो मान है वो कितना है 3660। तो वैल्यू बाई किसकी 3660 × 60 और हमें 100 कितना ठीक है 0 से 0 पर पीछे जैसे पीछे कुछ 100 आ गया। एरी अब मजा आया रेडी अब समझ में आ रही है चलो मुझे तो फायदा है चीजें कम लिखनी पड़ती है। ठीक है भाई मामला वैभव मजा आया पूरा वैभव पूरा मजा आया हरी मजा आया समझ आ गया मैं भी कह रहा हूँ यार पता नहीं तुम क्या कर रहे हो आपका तो सही सोचते हैं सही सोचते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 35% भोजन पर
20% मनोरंजन पर। इसके बाद वह 900 रुपए बचाता है तो उसकी कुल आय क्या है? इसके बाद वह 900 रुपए बचाता है तो उसकी कुल आय क्या है? 2000 की तो छह हजार 45 दूनी 90 6000 कैसे आ गया? कुछ 6000 पैसा और महाराज आज प्रिंसिपल सर आ जाएंगे। सरदार जी सरदार जी बरनाला बरनाला कितने बरनाला बरनाला तो थोड़ा दो हजार मान सब नवे प्रिंसिपल नवी नहीं हुई कैप्टन साहब वो दे पठानकोट ਦੀ और फिर यार ये रिश्तेदार नहीं नहीं पुराने कैप्टन साहब वो तो मैंने नहीं जान लिया बस जेड़ा कोपा नहीं ਹੁੰਦਾ ਜੀ और की ना था ਉਹਦਾ ਕੋਪਰ थोड़ी जान पहचान होती कौन जी और उनके साथ जान पहचान करते हैं। मुंडा पढ़दा नहीं ना ਇੱਥੇ ਹੀ क्या आंसर आया? जाओ भाई सुनिए 35% दे रखा है और 20% दे रखा है, इसको जोड़ेंगे 55% बनेगा। कितने में से घटाओगे? 100 में से। ये जो टोटल आया आप 100 मानते हो, इसमें से जो घटाओगे तो आपके पास 45% बचेगा और 45 का मान क्या है? 900। कितना है? 900। तो भाई फिर क्या फॉर्मूला है? वैल्यू बाय किसकी 45 गुणा में किसकी चाहिए? कुल आय। 45 दूनी 90 जीरो। क्या आंसर आ गया? समझ आया नहीं? समझ आया नहीं है? गुजारिए अगले। उसके बाद अगली टाइप क्या है? होता है इस टाइप में मामले नोट्स दिखाना है यार। अरे देख तेरा मैं नहीं यार, कहाँ मुक गया? अभी नहीं मुके। तो नेक्स्ट एलिगेशन की बेटी करा दो एलिगेशन हां जी बीची करा दे कोई क्योंकि कौन से कई बुक्स तेरा बीच ही है ओके। चुनाव वाले क्वेश्चन करा दिए, मनोरंजन करा दिए, ये करा दिया, आर वाले क्वेश्चन करा दिए, आर प्लस माइनस आर। हां जी ये भी हो चुके हैं। हम जी नेक्स्ट नई टाइप के साथ आपको बोलेंगे। दिमाग में इतनी टाइप बैठ हो जाती है, पता नहीं चलता कौन सी होगी कौन सी रहेगी। सवाल है भैया आपका, एक व्यक्ति को 3/4 से गुणा करने को कहा है। गुणा करने को कहा गया। लेकिन उसने 3/4 से गुणा कर दी। क्या सेम है 3/4 सॉरी 4/3 लिख रहे हैं। 4/3 से गुणा कर दी तो बताओ उसके उत्तर में कितने प्रतिशत का बदलाव है? अभी देवेंद्र ओए वो बोल इसको क्या मामला है? अभी किसी क्या रखा है? अरे बता दो।
कीजिए क्वेश्चन बोलो जिसको बच्चे को क्वेश्चन आया है करो। 3/4 से गुणा करने को कहा गया, 3/3 से गुणा कर दी, इसके उत्तर में कितने परसेंट का बदलाव आया? प्रैक्टिस जो बुक बनाई थी हमने एक बार, कहाँ है? उसमें परसेंटेज